कभी आपने सोचा है कि जिंदगी में जो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं, वो हमें पहले क्यों नहीं सिखाई गई? हम हर रोज नए चैलेंजेस से लड़ते हैं, इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, स्ट्रेस और एंजाइटी से जूझते हैं, पर इनसे निपटने के आसान तरीके कोई हमें क्यों नहीं बताता? आज की किताब Why Has Nobody Told Me This Before हमें जिंदगी के कुछ सबसे जरूरी सबक सिखाती है। ये बुक न सिर्फ मानसिक सेहत के बारे में बात करती है, बल्कि हमें यह भी बताती है कि हम अपने इमोशंस, स्ट्रेस और नेगेटिव थॉट्स को कैसे हैंडल करें। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा सुकून, थोड़ा सा बैलेंस और बहुत सारी पॉजिटिविटी हो, तो ये समरी आपके लिए है। आइए जानें वो बातें जो शायद हमें पहले कोई नहीं बताता। इस किताब की लेखक डॉक्टर जूली स्मिथ एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने अपनी सालों की प्रैक्टिस में ये नोटिस किया कि बहुत से लोग मानसिक सेहत की समस्याओं से लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें मदद लेने में हिचकिचाहट होती है। उन्होंने ये किताब खास तौर से लिखी ताकि आम लोग मानसिक सेहत को समझ सकें और उन सरल लेकिन असरदार टूल्स का इस्तेमाल कर सकें जो उनकी जिंदगी को बदल सकते हैं। डॉक्टर जूली का कहना है कि मानसिक स्वास्थ्य की बात अक्सर आखिरी में आती है, लेकिन यह जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। यह बुक उन लोगों के लिए है जो खुद को बेहतर समझना चाहते हैं और मानसिक सेहत के छोटे छोटे लेकिन बेहद जरूरी तरीकों को सीखना चाहते हैं। इमोशंस को समझना और उनसे निपटना। डॉक्टर जूली स्मिथ हमें यह सिखाती है कि इमोशंस को समझना पहला कदम है। हम हमेशा अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में हमें उन्हें स्वीकार करना आना चाहिए। उन्होंने कहा कि इमोशंस का मकसद होता है हमें किसी चीज के बारे में कुछ सिखाना, न कि उन्हें दबाने की कोशिश करना। एग्जाम्पल, डॉक्टर जूली एक उदाहरण देती हैं। जब आपको गुस्सा आता है तो यह एक संकेत है कि आपकी कोई जरूरी बात अनसुनी हो गई है। तो अगली बार जब आप गुस्सा महसूस करें तो सोचें कि यह इमोशन क्या कहने की कोशिश कर रहा है। किताब में यह समझाया गया है कि हर इमोशन एक मैसेज लेकर आता है। हमें उन इमोशंस के पीछे के संदेश को समझने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय उन्हें दबाने या अनदेखा करने के। की लेसन, इमोशंस को दबाने से वे और बढ़ते हैं, इसलिए उन्हें स्वीकारें और समझें। नेगेटिव थॉट्स से निपटने के तरीके। किताब का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि यह हमें सिखाती है नेगेटिव थॉट्स से कैसे निपटें। हम सभी के दिमाग में कभी न कभी नेगेटिव विचार आते हैं, पर डॉक्टर जूली स्मिथ एक बहुत ही सरल और प्रैक्टिकल टूल देती है। हर थॉट पर भरोसा करना जरूरी नहीं है। वह कहती है कि कई बार जो हम सोचते हैं वह सच्चाई नहीं होती, लेकिन हम उस विचार को इतना मानने लगते हैं कि वह हमारी जिंदगी को प्रभावित करने लगता है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। डॉक्टर जूली एक तकनीक बताती है। थॉट्स को चैलेंज करें। जब भी नेगेटिव थॉट्स आएं, उनसे सवाल करें, क्या ये सच में सच्चाई है? क्या मैं इस पर सिर्फ इसलिए यकीन कर रहा हूँ क्योंकि मैं डरा हुआ हूँ? इसका क्या प्रमाण है? इस तरह से अपने विचारों को चैलेंज करके हम उनकी पकड़ को कमजोर कर सकते हैं और नेगेटिव थॉट्स पर कंट्रोल पा सकते हैं। डिप्रेशन से लड़ना एक बड़ी चुनौती हो सकती है और इस किताब में इसके लिए कुछ खास सुझाव दिए गए हैं। डॉक्टर जूली हमें बताती हैं कि जब हम डिप्रेशन में होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते, लेकिन असल में छोटे छोटे कदम उठाने से बड़ा बदलाव आ सकता है। एक्शनेबल टिप्स। पहला कदम यह हो सकता है कि आप रोज सुबह बिस्तर से उठें। यह छोटा काम लग सकता है, पर डिप्रेशन में यह बहुत बड़ा होता है। कोई भी शारीरिक गतिविधि आपके मूड को बेहतर कर सकती है, चाहे वह एक छोटी सी वॉक ही क्यों न हो। एक नियमित दिनचर्या आपके दिमाग को स्थिर रखती है और आपको ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकती है। डॉक्टर जूली का कहना है कि छोटे कदमों से भी बड़ा फर्क पड़ सकता है, आपको बस शुरुआत करनी है। एंजाइटी हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, पर इस किताब में डॉक्टर जूली ने कुछ बहुत आसान लेकिन प्रभावी तरीके दिए हैं जिनसे एंजाइटी को कम किया जा सकता है। सबसे आसान और प्रभावी तरीका है गहरी सांस लेना। जब भी आपको एंजाइटी महसूस हो तो गहरी सांस लें। धीरे धीरे सांस को अंदर लें और फिर धीरे धीरे छोड़ें। यह आपके नर्वस सिस्टम को शांत करता है। जब भी आप चिंता महसूस करें, अपने आसपास की चीजों पर ध्यान दें।
यह आपको वर्तमान में लाता है और एंजाइटी को कम करता है। इमोशनल रेजिलियंस का मतलब है मुश्किल समय में भी अपनी भावनाओं पर काबू पाना। डॉक्टर जूली कहती हैं कि कठिनाइयां आना तय है, पर हमें उनसे हार मानने की जरूरत नहीं। अगर हम हर चुनौती को एक सीख की तरह लें तो हम मजबूत बन सकते हैं। किताब हमें यह सिखाती है कि जिंदगी के बुरे पलों से कैसे उबरें और उनसे क्या सीखें। किताब में बताया गया है कि एक सकारात्मक और संतुलित जीवन जीने के लिए सेल्फ केयर बेहद जरूरी है। डॉक्टर जूली हमें यह सिखाती हैं कि हमें खुद का ख्याल कैसे रखना चाहिए, चाहे वह हर दिन 10 मिनट का मेडिटेशन हो या सिर्फ अपने लिए समय निकालना हो। ये छोटे कदम हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं। हर दिन कुछ ऐसा करें जिससे आपको खुशी मिलती हो। दूसरों के साथ अपने अनुभवों को साझा करें, इससे आप हल्का महसूस करेंगे। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यह है कि खुद की केयर करना कोई विलासिता नहीं है, ये जरूरत है। अगर आप खुद की केयर नहीं करेंगे तो आप दूसरों की भी केयर अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसलिए चाहे आपका दिन कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, अपने लिए समय निकालें और अपनी मानसिक सेहत का ध्यान रखें। अगर आपको आज का यह बुक समरी पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में बताइए आपको किताब की कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद आई। याद रखिए, जिंदगी आसान नहीं होती, पर अगर सही टूल्स हों तो हम इसे बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद।